ब्राह्मणों को दूध, गव्य, चांदी, सोना, धृत, घी, धृत बोलते हैं घी को, फल, जल आदि दान करते हैं, वो एक मनवंतर तक चंद्रलोक में निवास करते हैं। एक मनवंतर तक जो लोग ब्राह्मणों को दूध, गव्य, चांदी, स्वर्ण, घी, फल, जल आदि दान करते हैं, वो एक मनवंतर तक चंद्रलोक में निवास करते हैं। देने वालों की बात हो रही है। ब्राह्मण से तो आप व्यवहार कर रहे हैं, प्राप्ति आपकी है, जो कर रहा है प्राप्ति उससे होने वाली है, या समझिए। क्योंकि उन्हें भूदेव कहा गया है। उस देवता को तो तुम नहीं जान पाओगे, न समझ पाओगे, तो भूदेव से ही संपर्क करके तुम अपना कल्याण कर सकते हो। जो व्यक्ति स्वर्ण, गऊ, ताम्र, तांबा आदि का दान करता है, वो सूर्य लोक जाता है। सूर्य लोक। जो व्यक्ति मकान, मंदिर, भूमि का दान करता है, वो देवलोक जाता है। और देवलोक में भी एक श्वेत दीप है। ये जो श्वेत दीप है, इसमें सब सफेद है, वस्त्र भी सफेद हैं, हीरे के आभूषण मिलते हैं, और जीवन बड़े आनंद से जिया जाता है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहन, आप सब लोगों ने आपके अपने मानव मंदिर को भूमि दान भी दी है, कक्ष दान भी दिए हैं, आदि दान भी दिए हैं। और इस दान की महिमा के अनुसार आप ये तय मान के चलिएगा कि आपका देवलोक में श्वेत दीप में आपकी जगह सुंदरता से सुसज्जित है। सुसज्जित है, कोई नहीं रोक सकता। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। जीवन में अगर सक्षमता है तो तीर्थों में आप भूमि का दान, कक्ष का दान, कुएं का दान, बावड़ी का दान, जलाशय का दान, भवन का दान, जो हो सकता है वो करते रहना चाहिए बिना रुके, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो। और सामर्थ्य नहीं दिया है तो विचार करते रहना चाहिए, भगवान इतना सामर्थ्य दो कि मैं भी ये कर पाऊं। दोनों ही दर्शन है, दोनों ही दर्शन है। जो होती ना, जो वो, और जो घर का और धन का दान करते हैं, जो गृह दान देते हैं, घर बनवा के देते हैं, धन का जो दान देते हैं, उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो लोग, अब जैसे मान लीजिए आपने मानव मंदिर में कक्ष का दान किया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि यहां भी लोग बैठे हैं जिन्होंने कक्ष का दान दिया है। जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी कई सारे लोग हैं जिनके, क्योंकि इतना बड़ा कार्य मेरी तो शक्ति में नहीं है। गोविंद मुझे सिर्फ निमित्त बनाया है। आप सबके सहयोग और प्रेरणा से आपका मानव मंदिर, कक्ष आदि तैयार हो रहे हैं। तो ये आपका जो दान है आपने तो कर दिया, लेकिन आज जानो कि इसका महत्व क्या है। आज जानो इसका महत्व क्या है। भगवान की कृपा, ये देवी की कृपा है कि हमको आज ये जानने का मौका मिल रहा है। विचार कीजिए, दान की महत्ता बता रहा हूं मैं आपको। तो लिखा है जो घर और धन का दान करते हैं तीर्थों में ब्राह्मणों को, और मानव मंदिर सेवाश्रम तो ब्राह्मणों को तो एक हो गया, लेकिन साहब न जाने कितने लोगों के जीवन का कल्याण है। भले ही वो मेरे थ्रू है तो वो चीज तो अपनी जगह जा रही है। विचार कीजिए, लिखा है विष्णु लोक मिलता है। और कब तक लोक तो मिलता है, अभी तो हमने सुना मिलेगा, वापस आ जाओगे, ये होगा वो होगा। लिखा है घर में रज के अर्थात माटी के जितने कण हैं उसके बराबर वर्षों तक तुम्हें वहां रहने को मिलता है। जितना उस घर में, उस कमरे में मिट्टी के कण हैं, उतने वर्षों तक का आपको विष्णु लोक में रहवास मिलता है, रहने को मिलता है। दर्शन है।
फिर लिखा है तीर्थ क्षेत्रों में दान करने का 1000 गुना फल मिलता है। अब दूसरा दर्शन समझ लो। एक कमरे में मान लीजिए 1 अरब, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने एक कक्ष दान किया, एक कक्ष दान करने में मान लीजिए मिट्टी के 1 अरब कण हैं, तो 1 अरब, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में मानव मंदिर सेवाश्रम है, तो 1 अरब इंटू 1000 कर लीजिए। इतने वर्षों तक विष्णु लोक का निवास है, इतने वर्षों तक विचार कीजिए, इतने गुना फल की बात है। जो लोग तालाब बनवाते हैं, जो लोग वृक्षादि लगवाते हैं, जो लोग प्याऊ लगवाते हैं, जो लोग अन्नदान करते हैं, उन्हें शिवलोक मिलता है। तालाब बनवाने वाले, वृक्ष लगवाने वाले, इसलिए हमने वृक्षारोपण के लिए गोल्ड मेंबरशिप में भी आपने देखा होगा जो 51,000 रुपए की गोल्ड मेंबरशिप है। अब देखिए गोल्ड मेंबरशिप का फायदा अब आपको समझ में आएगा। हो सकता है लोग गोल्ड मेंबर हो भी गए हो, उनको ले लग रहा हो कि हाँ ठीक है बढ़िया काम कर दिया, लेकिन कितना बढ़िया कर दिया जान लो कितना बढ़िया कर दिया। आपने आजीवन रोटी सेवा कर दी, 51,000 जरूर दिया आपने, पर हुआ क्या उसका मामला देखिए। एक तो आजीवन रोटी सेवा, वो भी कहां, वृंदावन में, तो आपने अन्न का दान कर दिया। अन्न का दान जो आपने किया है उसका फल आपको मैंने बताया अभी। अब 21 फुट भूमि का दान आपने किया है, तो जो 21 फुट भूमि का आपने दान किया है तो वो आपको विष्णु देव लोक भी दे रहा है और शिवलोक भी दे रहा है, चूंकि अन्न का दान भी आपने किया, चूंकि उसमें एक वृक्ष भी लग रहा है, वृंदावन में लग रहा है ना, तो एक वृक्ष लग रहा है तो भी आपको शिवलोक मिल रहा है। और उसके अलावा एक दिन का लंगर है तो अन्नदान आदि इत्यादि हो रहा है, पानी दान हो रहा है, सब हो रहा है, तो भी शिवलोक और विष्णु लोक मिल रहा है। और ये बराबर बराबर मिलता रहेगा। एक भोग लोगे फिर अगले में जाओगे, क्योंकि करके आए हो, जो करके आए हो तो प्राप्ति होगी। जो लोग प्याऊ और अन्न का दान करते हैं, कई लोगों ने मानव मंदिर सेवाश्रम को भी वाटर कूलर, पानी के टैंक आदि का दान दिया है, जो लोगों को ठंडा और गर्म पानी पीने के लिए उपयोग में आएगा, उनके जीवन का कल्याण करेगा। तो ऐसी स्थिति को भी जानकर आप जान लें कि उन्होंने जो किया है उसका फल क्या है। उसका फल यह है कि जो लोग प्याऊ लगवाते हैं, जो अन्न का दान कर रहे हैं, उनको विष्णु लोक मिलता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ा करो, उससे मोटिवेशन होता है, काम अच्छा होता है। कर तो रहे हो, उसका फल भी तो होना चाहिए। विचार कीजिए, जो लोग दूध देने वाली गाय का दान करते हैं, उनको गायों के रोओं के बराबर, उस गाय के शरीर में जितने रोए हैं, रुएं, जैसे हमारे सामान्य मनुष्य की बॉडी में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, 3.5 करोड़, तो गाय के शरीर में जितने रोए हैं उन रोए के बराबर उस जितनी है उतने वर्षों का गोलोक प्राप्त होता है। गोलोक श्री राधा रानी की शरणागति मिलती है, श्री कृष्ण भगवान के पास बैठने को मिलता है, जो दुधारी गाय का दान करता है। धाम में किया गया दान हजारों गुना फल देता है। वो एक नहीं रह जाता, वो हजारों गुना हो जाता है। जो लोग बद्री नारायण में दान देते हैं, देखो धाम में कितना है, हजारों गुना, लेकिन अगर बद्री नारायण में जाकर आप दान देंगे, बद्री नारायण में कथा करा लो चल के, एक जनरल बात कर रहा हूं, तो बद्री नारायण की कथा के लिए लिखा है करोड़ों गुना, करोड़ गुना नहीं, करोड़ों गुना फल मिलता है, करोड़ों गुना। ये जो दर्शन है, इस दर्शन को आप भी देवी भागवत में पढ़ सकते हैं। करोड़ों गुना फल की प्राप्ति है, करोड़ों गुना। जो शालिग्राम जी के वस्त्र व तुलसी के साथ, शालिग्राम जी तुलसी वस्त्र आदि श्रृंगार करके
जो ब्राह्मण देवता को दान करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहां की प्राप्ति होती है? वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो लोग अग्नि का हवन करते हैं वो लोग अग्नि लोक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सुंदर शरीर प्राप्त होता है। जितने भी लोग आपको लगते हो ये सुंदर हैं, उन सब ने अग्नि को जरूर पूजा होगा, उन्होंने होम आदि इत्यादि हवन जरूर करे होंगे, क्योंकि अग्नि का जो गुण है वो सौंदर्य है। जो लोग सोने का दान करते हैं उनको भी सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। स्वर्ण दान करने वाले को सुंदर शरीर की प्राप्ति बताई गई है। ये पूरी चर्चा इतनी बारीक है कि अगर व्यक्ति इसको थोड़ा थोड़ा भी समझ ले तो जीवन इतना आनंदित हो जाएगा, इतना आनंद से भर जाएगा कि मैं क्या बताऊं। बस यही एक दर्शन है जिसे जानकर हम अपने जीवन को बहुत सुंदर कर सकते हैं और आनंदमय कर सकते हैं।